सर क्या है कि ये मज़दूर हैं, ये हमें क्या दे सकते हैं, इसीलिए बस वो फ़ौज की नौकरी करते थे, ठीक है। तो शुरू में ही उन्होंने कभी हमारे सर पे हाथ नहीं रखा था, क्योंकि ये बस यहाँ तक के अभी तक मेरे अब्बू ने मुझे सीने से नहीं लगाया होगा। कभी किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया। कारोबार मैं बचपन से ही लेके कर रहा हूँ। ये छोटे थे मेरे भाई जो दोनों हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ, ठीक है। मैंने इनकी शादियाँ भी की हैं दोनों की, ठीक है। मैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आज मेरे अक्म में देख सकते हैं 3 शख्स बैठे हैं, तीनों भाई हैं, तीनों डिसेबल हैं। तो ये बचपन से ही डिसेबल हैं। आज से गुज़श्ता 1 साल पहले इनके बाप ने अखबार के अंदर इश्तिहार दिया कि ये मेरे बेटे नहीं हैं, किसी किस्म की जायदाद में इनका किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है, ये मेरे बेटे ही नहीं हैं। ये रोडों के ऊपर अपनी मेहनत करते हैं, एन के रुमाल आप पीछे देख सकते हैं, इस तरह वगैरह के मास्क वगैरह बेचते हैं, मांगते नहीं हैं, किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं हैं। ये तीनों भाई डिसेबल हैं, अपना कमाते हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं इनके अपने। तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ी उन लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत मोटिवेट है कि ये डिसेबल भी हैं, फिर भी अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। ये तीनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ग़ुलाम फ़रीद साहब, नूरुल हसन साहब और सरवर भाई, ये तीनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले ग़ुलाम फ़रीद साहब से कि इनके वालिद ने इन्हें क्यों छोड़ा, क्या मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। मामला सर क्या है कि ये मज़दूर हैं, ये हमें क्या दे सकते हैं, इसीलिए बस वो फ़ौज की नौकरी करते थे, ठीक है। तो शुरू में ही उन्होंने कभी हमारे सर पे हाथ नहीं रखा था, क्योंकि ये बस यहाँ तक के अभी तक मेरे अब्बू ने मुझे सीने से नहीं लगाया होगा। मगर शुक्र है अल्लाह का साथ होना चाहिए। मैं किसी बंदे पे भरोसा नहीं करता, मगर अपनों का जो भरोसा होता है ना, अपनों का सहारा होता है, वो काफ़ी होता है। बंदे को पता होता है, ये देखें ना, ये मेरे छोटे भाई हैं, मुझे इनको पता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, अगर कोई मसला हो गया तो ये हमें संभाल लेगा। मैं बड़ा नाज़रीन शर्मिंदा हूँ कि इनके बाप के ऊपर कि उन्होंने इस वजह से इन्हें छोड़ा कि ये डिसेबल पर्सन है, मेरा सहारा नहीं बन सकते, मुझे इनका सहारा लेना, ये मेरा सहारा लेंगे, इस वजह से इन्हें छोड़ा है। मैं कहता हूँ कि इनके वालिद अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, खुदारा उनसे ये गुजारिश है कि अगर डिसेबल पर्सन है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो उनसे यही गुजारिश है जिस तरह ग़ुलाम फ़रीद साहब ने कहा कि आज तक मेरे बाप ने मुझे सीने से नहीं लगाया। मैं कहता हूँ कि बाप तो बाप होता है, बाप तो औलाद के ऊपर, बेटों के ऊपर जान निछावर कर देता है। आपने उनकी कैसी दास्तान सुनी कि आज तक मुझे सीने से नहीं लगाया। नाजरीन, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि हमारी जो हम मुसलमान ममालिक में रहते हैं, हमारा मुसलमान ममालिक है, इस्लामिक मुल्क है, जमहूरिया पाकिस्तान है, तो देख सकते हैं कि आप माँ बाप किस तरह का इनसे मैं कहता हूँ कि सलूक किया कि आज तक सीने से नहीं लगाया। नूरुल हसन भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। नूरुल हसन भाई, आप ये ऐनके वगैरह रोडों के ऊपर बेचते हैं, तो इससे आपका गुज़र बसर हो जाता है? सर, गुज़र बसर तो करना पड़ता है, होता नहीं है इस वक्त जितनी महंगाई है, लेकिन करना पड़ता है। ना भी करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, और हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं है, ना हम कोई और काम कर सकते हैं। ये काम कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि बाइक के ऊपर ही हो जाता है सारा, ठीक है। छोटा मोटा इससे ये काम है, तो इसमें बस अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है, थोड़ी बहुत ही दे ही रहा है रोज़ी, बस गुजारा कर रहे हैं।
नाज़रीन आप से देख सकते हैं कि नूरुल हसन से हमने बात की कि वो कह रहे हैं कि हम मांगते नहीं हैं। जिस तरह सही बंदे होते हैं, सही नौजवान होते हैं, वो डिसेबल भी नहीं होते, फिर भी वो मांगने लग पड़ते हैं। उनके लिए ये तीनों भाई बहुत मोटिवेशनल है। ये तीनों ही इस तरह का कारोबार करते हैं। मैं कभी किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया। कारोबार मैं बचपन से ही लेके कर रहा हूँ। ये छोटे थे मेरे भाई जो दोनों हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ। ठीक है, मैंने इनकी शादियाँ भी की हैं दोनों की। ठीक है, मैंने अपनी भी शादी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। मगर हालात कुछ इस तरह से आ गए हैं, ये तकरीबन 2-3 साल से ना हालात काफ़ी डाउन जा रहे हैं। ये जब से कोरोना की अफवाह फैली है ना, बिल्कुल उस वक़्त से हालात बहुत काफ़ी ख़राब हो गए हमारे। ठीक है, ऊपर से मकान है जो वो रेंट पे हैं हमारे तीनों के, वो तकरीबन 8,000 मेरा किराया है और 5-6 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। तकरीबन कोई 13-14 हज़ार 15 हज़ार भी पड़ जाता है मुझे। अभी गर्मियों में मुझे 5-6 हज़ार 7 हज़ार बिल आता रहा। ठीक है नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि ये गरीब बंदे हैं, एक डिसेबल पर्सन है कि फिर भी इतना बिल आता है। उसके घर के अखराजात घर भी किराए के ऊपर है। अच्छा गुलाम फरीद भाई, आपने अब कभी इलाज वगैरह पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है आपका? इलाज तो भाई मुमकिन हो सकता है अगर कोई, मगर हम क्या करें, इलाज करवाएं या अपने घर को चलाएं। बिल्कुल गरीब है, अब क्या कर सकते हैं, इलाज गरीब बंदा तो नहीं करवा सकता। हाँ बिल्कुल जी, वालिद साहब थे, उन्होंने भी हमें शुरू से बचपन से लेके उन्होंने तो कभी हमारे सर पे प्यार भी नहीं दिया, शफकत का हाथ जो होता है ना। अच्छा गुलाम फरीद भाई, आपने इसका इलाज वगैरह का कितना खर्चा आपको, इतना आपने पता वगैरह किया इसका? नहीं सर, मैंने पता नहीं किया। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये गुलाम फरीद भाई ये डिसेबल है बिल्कुल है, खाना तक आप नहीं खा सकते ये। तो इनके जो बीवी हैं वो खिलाती हैं खाना वगैरह, इनको हर चीज़ वही करती हैं। इन्हें वाशरूम जाना तक उनकी बीवी करवाती है, इनसे ये खुद नहीं कर सकते, फुल डिसेबल पर्सन है। और इनके तीसरे भाई हमारे साथ मौजूद है, सरवर भाई, उनसे भी जानेंगे कि वो अपना ज़िंदगी गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। सर आप माशाल्लाह कि आप डिसेबल पर्सन हैं, बड़े मोटिवेट हैं उन लोगों के लिए जो सही हैं फिर भी डिसेबल पर्सन की तरह मांगते हैं। आप सरवर भाई, आप माशाल्लाह अपना स्टॉल लगाते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं। आपको 1 साल कबल आपके वालिद ने अपनी जायदाद और अपने कह दिया कि ये मेरे बेटे ही नहीं है, तो उसके बाद आपने क्या किया? सर हमने ये छोटा सा एक स्टॉल लगाया है, उसकी वजह से हमारा घर का चूल्हा चल जाता है। तो चलो हम किसी से भीख नहीं मांगते, लेकिन अपना ये थोड़ा सा सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये बोर्ड इशू किया हुआ है हमने कि लोग मतलब कि चीज़ें जो छीन कर भाग जाते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यार कोई मज़दूर आदमी अगर अपनी मेहनत कर रहा है तो उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अगर 100% में से कोई 8% जो है वो मतलब कि सही भी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, और कुछ लोग गलत भी हैं। जो गलत हैं उनको सोचना चाहिए कि यार अगला बंदा मेहनत मजदूरी कर रहा है माजूर हो के, तो इनको तंग नहीं करना चाहिए। कुछ कारपोरेशन वाले आते हैं वो तंग करते हैं, ये बोर्ड की वजह से चलो थोड़ा बहुत लिहाज कर जाते हैं, ठीक है। और वाल्टन वाले भी आते हैं, वो भी चलो थोड़ा बहुत बोर्ड की वजह से लिहाज कर जाते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर कोई मजदूर शख्स अपनी रोज़ी कमा रहा है तो उनको रोज़ी कमाने दें। सरवर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो देख सकते हैं कि इन्हें बल्दिया वाले हर बंदा, इन्होंने एक बोर्ड लिख कर लगाया हुआ है। बिहाइंड द सीन वीडियो चल रही है, इसके अंदर देखें कि मैं माजूर हूँ, मेरे से कोई चीज़ खींच कर मत भागे। मैं बड़ा शर्मिंदगी से ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, इस्लामिक मुल्क है, एक डिसेबल पर्सन है, उन्होंने ये लगवाया हुआ है। अच्छा सरवर भाई, आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है कि आपने ये बोर्ड लिख कर लगाया हुआ कि मैं माजूर हूँ, मेरे से कोई चीज़ खींच कर मत भागे, को भागा भी है? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं सर, मैं ये आपको बताना चाहूँगा खुद ही। बात ये है कि सर लोग अक्सर ऐसे हो जाता है कि मैं थोड़े दिन पहले जा रहा था, घर की तरफ रवाना हो रहा था, और 2-3 लड़के आए हैं। उन्होंने एक ऐनक खींचने की वजह से ना हमारा पूरा फ्रेम टूट गया, जो 1250 रुपये का फ्रेम था, ठीक है। कि मतलब कि ऐनकें भी ज़ाया गई, 10-15 ऐनकें भी टूट गई उसकी वजह से, कि मतलब कि बाइक वो तो चले गए हैं। लेकिन हमने फिर भी यही कहा कि यार अल्लाह पाक इनका भला करे, ठीक है। नाज़रीन आप सोच सकते हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जिसे इकबाल शहीन कह गए हैं, उन्होंने ये हरकत की है कि डिसेबल पर्सन है, अपनी रोज़ी कमाते हैं, बच्चों का बीवी का पेट पालते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उनका सारा जो होता है पूरा फ्रेम होता है वो इनका 1000-2000 का नुकसान कर दिया। अच्छा नूरुल हसन भाई, आपका इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है? सर इलाज तो हर बीमारी का मुमकिन है, पाकिस्तान के अंदर ही मुमकिन है, लेकिन हम करवा नहीं सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
उसका मतलब ये है कि हम काम करें, अपने बच्चों का पेट पालें या हमें इलाज करवाएं। अच्छा, आपकी क्या हुकूमत से अपील है कि क्या करवाया जाए? सर हमें हुकूमत से यही अपील है कि हमें और कुछ ना सी तो अपना घर दिया जाए, ताकि जब घर हमारे पास होगा ना, हमारी बहुत सी मुश्किलात जो है ना वो कम हो जाएंगी, उसकी वजह से हम खुशहाल भी हो जाएंगे। चलें बिजली का बिल तो पे करना ही करना है, चलें किराए से जान छूट जाएगी हमारे तीनों भाइयों को, जो किराया देते हैं वो हम अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे। क्योंकि इस वक्त जो हालात है ना बहुत ख़राब जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर हमने तो ज़ाहिर बात है 1 महीने का बिल किराया ना दें तो अगले महीने वो कहते हैं भाई उठाएं सामान, बल्कि वो सामान भी नहीं उठाने देते, वो कहते हैं बिल इधर रखें, अपना किराया इधर रखें, तो आप चलें भाई निकलें यहाँ से, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा, ये नहीं हुकूमत से नहीं, जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई हमें अपना घर ले दे तो हम उसको सारी ज़िंदगी दुआएं देते रहेंगे। नाज़रा, आपने सुना तीनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी। किराए के घर में रहते हैं तीनों भाई, बीवी बच्चे हैं, शादीशुदा है तीनों। तो मतलब कहने का यही है कि घर के अखराजात, किराया आपको पता बड़ा अखराजात होते हैं, घर किराए पे हो, बिल भी देना हो, हाँ, बिजली का, पानी का, गैस का, तो बड़ा इनका मतलब कि अखराजात हैं इनके। नूरुल हसन भाई ने, तीनों भाइयों ने अपील की है हुकूमत से, इनकी यही अपील है कि हमें एक घर दिया जाए जिसके अंदर हम अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें, किराए से हमारा छुटकारा हासिल हो सके। बाकी हम अपनी मेहनत करते हैं, तो मेहनत आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये स्टॉल वगैरह ही लगाते हैं जो 20 रुपये 40 रुपये मास्क हो गया, 60-70 रुपये की ऐनक, 150 रुपये की, वो अपनी मेहनत कमाते हैं, जो भी है कारोबार करते हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो देखने वालों से यही गुजारिश है कि इनकी कोई अगर हेल्प करना चाहता है, इनका नीचे नंबर चल रहा है, इनसे आप रब्ता करें, तीनों का नंबर चल रहा है, इनसे आप रब्ता करें, इनकी हेल्प करें। और जो हमारे आला ओहदेदार हैं उनसे यही गुजारिश है कि इन्हें कम अज़ कम अपना घर इन्हें दिया जाए। तो स्टोरी है, इनके लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।